कर्नाटक में शिव कुमार ने तोड़ी कुमार स्वामी से दोस्ती, बेटे का रोकेंगे रास्ता। कुमार स्वामी के बेटे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा लड़ेगा चुनाव। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के बाद भी नहीं आएंगे साथ। 50 साल पहले बॉलीवुड फिल्म बनी थी शोले। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। वैसा कारनामा आज तक कोई भी दूसरी फिल्म नहीं कर पाई। इस फिल्म की शूटिंग रामनगर में हुई थी। रामनगर में इस समय राजनीतिक चर्चाएं तेज चल रही हैं। विधानसभा का चुनाव आ गया है, जहां कर्नाटक का रामनगर शहर इस समय फिल्म का नहीं, राजनीतिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5 साल पहले के दोस्त इस समय दुश्मनी भरे किरदार को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे हैं। 5 साल पहले जेडीएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, सरकार बन गई थी। जेडीएस के नेता कुमार स्वामी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस गठबंधन सरकार में कुछ कांग्रेस के नेता खुश नहीं थे, कुछ तो सरकार चलाने के पक्ष में थे। लेकिन जो नेता खुश नहीं थे उसमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया का नाम सबसे ऊपर था, और जो नेता सरकार चलाने के पक्ष में थे उसमें डीके शिव कुमार सबसे आगे थे। शिव कुमार को सरकार में मंत्री बनाया गया था। वो इस समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कुमार स्वामी की सरकार पर जब कोई मुश्किल आती थी तो शिव कुमार ही उसका हल निकालते थे। इस दौरान कुमार स्वामी और डीके शिव कुमार की दोस्ती की चर्चाएं होती थी। शिव कुमार का दावा था कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती बिल्कुल जय वीरू वाली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव तक ये दोस्ती कायम भी रही, लेकिन इसके बाद किसी न किसी की नजर इस दोस्ती को लग गई। अचानक ही गठबंधन की सरकार गिर गई। कांग्रेस और जेडीएस के करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे सदन में एकदम से बीजेपी को बहुमत मिल गया। डीके शिव कुमार ने सरकार बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो गई। लेकिन पार्टी का सहयोग नहीं मिला और बाद में कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन भी टूट गया। अब विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सामने है। दावा किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार जेडीएस को गठबंधन करने के लिए तैयार कर लेंगे, लेकिन शिव कुमार ने अब तक साफ कर दिया है कि दोस्ती का समय निकल चुका है। अब तो आमने सामने की लड़ाई बाकी है। लड़ाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच की नहीं होगी, बल्कि एचडी कुमार स्वामी और डीके शिव कुमार के परिवारों के बीच होगी। शिव कुमार ने साफ कर दिया है कि रामनगर के कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात का सुझाव दिया है कि डीके सुरेश को कुमार स्वामी के बेटे निखिल के खिलाफ रामनगर से चुनाव लड़ा दिया जाए। डीके सुरेश शिव कुमार के बेटे हैं और इस समय बेंगलुरु ग्रामीण से कांग्रेस के सांसद हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है और वो सीट भी शिव कुमार के बेटे ने जीत कर दी थी, और इस सीट को भी डीके सुरेश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि अभी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रस्ताव दिया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला करेगी। अगर सुरेश सांसद नहीं होते तो मैं उन्हें रामनगर से चुनाव लड़ने की बात कह देता, लेकिन सांसद होने के नाते हाईकमान से भी राय लेनी होगी। कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि अगर डीके सुरेश रामनगर से चुनाव लड़ेंगे तो वो आसानी से जीत जाएंगे। जेडीएस के नेता भी ये बात जानते हैं कि डीके सुरेश का सामना निखिल नहीं कर पाएंगे। पार्टी के सर्वे में भी ये साफ निकलकर सामने आया है कि अगर सुरेश चुनाव लड़ते हैं तो भारी अंतर से जीत जाएंगे। अगर सुरेश रामनगर से चुनाव लड़ते हैं तो वोकलिंगा के बीच लड़ाई एक ऐसी सीट पर शुरू हो जाएगी जिसे जेडीएस का गढ़ माना जाता है, जिसे 1990 के दशक से किसी भी पार्टी ने नहीं तोड़ा है। इस समय रामनगर के कुमार स्वामी की पत्नी अनीता वहां से विधायक है और इस बार यहां से उनके बेटे निखिल चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया था। पहली सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिसमें से एक नाम निखिल का भी है। पहले कुमार स्वामी इस बात का दावा कर रहे थे कि उनका बेटा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने निखिल को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।